How are you all? I hope you all must be doing good. So, today I have brought the second part of conversion from active voice to passive voice. इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का बना चुकी हूँ. अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज first go to the description box, find the link and first visit the first part so that the second part could be very much easy to you. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 में बताया है. फिर भी आपको एक छोटा सा डेफिनेशन देती हूँ. जो सेंटेंस हम डायरेक्टली कहते हैं दैट कम्स इन एक्टिव वॉइस, लेकिन जिस सेंटेंस में हमें ऐसा लगे कि हमें एक्शन या वर्ब को सब्जेक्ट के थ्रू कराया जा रहा है वो आता है पैसिव वॉइस में. सो व्हेन वी आर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वी राइट इट सब्जेक्ट प्लस एक्शन या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बट when we are writing passive तो उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. यानी हमेशा ही पैसिव बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर यूज होगा. ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और सब्जेक्ट के पहले हमेशा होगा बाई का यूज. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं ही क्लीन्स द रूम, सो इन पैसिव वॉइस द रूम will come at the place of subject. उसके बाद लगेगा helping verb is क्योंकि हमारा active voice present indefinite में है. After then verb का third form यानी clean का third form cleaned और उसके बाद आएगा हमारा object जो कि हमारे active voice में subject का काम कर रहा था यानी he change हो जाएगा him में और उससे पहले हम डालेंगे by. चलिए थोड़ा और डिटेल जानते हैं. So the points to remember, अब 8 subforms of tenses are changed into passive voice. यानी मैंने टेंस की वीडियो में आपको बताया था कि टेंस हैव 3 फॉर्म्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और उन 3 फॉर्म्स के होते हैं 4 फॉर्म्स यानी ऑल टुगेदर 12 फॉर्म्स होते हैं टेंस के बारे में. अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फाइंड द लिंक ऑफ टेंस और पहले देखिए टेंस को अच्छे से फिर समझिए एक्टिव और पैसिव वॉइस. तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ओनली 8 सब फॉर्म्स ऑफ टेंसेस आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. तो कौन कौन से हैं वो 8 सब फॉर्म्स? तो द 8 सब फॉर्म्स आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो हम जब चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव तो केवल यही 8 सब फॉर्म्स ऑफ टेंस चेंज होंगे. इनके अलावा जो बाकी के 4 फॉर्म्स हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनका कोई भी चेंजेस नहीं होता है पैसिव वॉइस में क्योंकि माना जाता है कि उनसे जो भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, वो रियल में नहीं होते हैं. तो चलिए आज हम जानेंगे किस तरह से चेंज करें टेंसेस के इन सब फॉर्म्स को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. बट बिफोर दैट आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे. और कौन कौन से हैं वो स्टेप्स जो मैं इससे पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. सो व्हेनेवर यू आर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, first identify subject, verb and object. Then change subject into object and object into subject. Convert verb into verb 3. Add helping verb before main verb. And at last add preposition by before subject. और ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब हम चेंज करना शुरू करेंगे from active voice to passive voice. Before changing from active voice to passive voice हमें देखना होगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे. यानी एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उस सब्जेक्ट को हम किस तरह से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? यू नीड टू रिमेंबर सम थिंग्स एंड दैट विल बी आई विल बी चेंज्ड इनटू मी, ही हिम, शी हर, वी अस एंड दे चेंज होगा देम में. After that, you need to remember that suitable helping verb of to be before main verb. यानी जब आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब
उसमें ऐड होगा हेल्पिंग वर्ब। यानी एक्टिव में अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव में जाने के बाद उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो किस तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो आपको इस चार्ट में पता चलेगा। जैसे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ योर सेंटेंस इज सेइंग ईट एंड ईट्स, वो पैसिव वॉइस में जाने के बाद हो जाएगा इज, एम, आर, इटन। मीन्स अकॉर्डिंग टू योर पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वहां पर हम इज, एम या आर का यूज करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस रहेंगे इज, एम, आर, ईटिंग, अगर उस सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस में जाने के बाद इज, एम, आर बीइंग ईटन हो जाएगा। वर्ब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव शोन यू ईटिंग एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है हैज, हैव, ईटन, सो इन पैसिव इट विल बिकम हैज, हैव बीन ईटन। पास्ट इंडेफिनिट में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट यूज हुआ है तो पैसिव में जाने के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज, वर, ईटन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर वॉज, वर, ईटिंग का यूज हुआ है तो वो पैसिव वॉइस में वॉज, वर, बीइंग ईटन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में अगर हैड ईटन का यूज हुआ है तो वो पैसिव में जाने के बाद हैड बीन ईटन हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर विल इट का यूज किया है तो पैसिव में विल बी ईटन हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर विल हैव ईटन का यूज किया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में जाने के बाद विल हैव बीन ईटन हो जाएगा। सो these are all the points to be remembered। और अब स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की जिन्हें हम चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सो हियर इज वन एग्जांपल, शी कुक्स फूड। अब यहाँ शी है सब्जेक्ट, कुक्स है वर्ब, फूड है ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैसिव स्ट्रक्चर व्हाट विल यू कीप, आप ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले यानी सब्जेक्ट की जगह पे तो होगा फूड। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, चूंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम यूज करेंगे इज, एम, आर, जैसा कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया। सो यू विल राइट फूड इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक बदल जाएगा कुक्ड में, देन बिफोर ऑब्जेक्ट यानी बिफोर हर यू विल पुट बाय, क्योंकि एक्टिव में शी हमारा सब्जेक्ट था जो कि पैसिव में आने के बाद ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। जैसे दे बिल्ड अ हाउस, ये है एक्टिव में, दे है सब्जेक्ट, बिल्ड है वर्ब और हाउस हुआ ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हाउस है वो ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट, अ हाउस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ इज का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ट, देन बाय और दे चेंज होगा देम में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं। शी इज मेकिंग अ टॉय इज बीइंग मेड बाय हर, क्योंकि टॉय ऑब्जेक्ट है हमारे एक्टिव में जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू दैट सिंस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज बीइंग, और मेक जो है वो वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म मेड यूज करेंगे, देन बाय और शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। वी आर बर्निंग द फायर इज बीइंग बर्न्ड बाय अस। द फायर यहाँ सब्जेक्ट बना है एंड सिंस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हमने यूज किया है इज का एंड कंटिन्यूअस के कारण बीइंग का यूज किया है, बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न्ड एंड बाय और वी कन्वर्ट हुआ है अस में। नाउ वील सी प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज पेंटेड द वॉल इज ऑब्जेक्ट तो वो आएगा पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे। सिंस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट जब पैसिव में चेंज होता है तो हैज के साथ बिन का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म पेंटेड, देन बाय और ही चेंज होगा हिम में। किरण हैज पार्क्ड द कार विल बी सब्जेक्ट, देन हैज बीन पार्क्ड बाय किरण। चूंकि किरण नेम है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो here is a practice set for you in which you have to change the sentences from active voice to passive voice। तो आप इसको चेंज करिए and let me know the answers through the comment box। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर